वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही दानेदार लड्डू बनाना बताऊँगी, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम घी में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक परात ले ली है और उसमें छलनी ले लेनी है और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप भर के बेसन और इसको हमें छान लेना है। छानने से क्या होता है, बेसन हमारा थोड़ा हल्का हो जाता है। और अब हम इसमें 1 कप भर के बेसन और डाल देंगे। तो टोटल यहाँ मैंने 2 कप भर के बेसन लिया है और इसको हम छान लेते हैं। और बेसन में जो भी गांठें होती हैं वो टूट जाती हैं और बेसन हल्का हो जाता है, इसलिए हमें बेसन को छानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो बेसन हमने छान लिया है और इसमें जो भी मोटा दाना था वो निकल गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने मोटा वाला बेसन लिया है। आप चाहें तो कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा वाला या बारीक वाला, जो भी आपके पास हो। अब हम यहाँ दूसरा एक बाउल ले लेते हैं, उसमें हम बेसन को ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा बेसन हमें इसमें डाल देना है। सारा बेसन डालने के बाद हम बताएंगे आपको अब हमें क्या करना है। अब हम इसका घोल बना लेते हैं। तो घोल बनाने के लिए इसमें हमें 1 कप दूध चाहिए। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम दूध ले सकते हैं या फिर थोड़ा-सा क्रीम वाला लीजिए, आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह का दूध लेना चाहते हैं, गाय का, भैंस का, जैसे भी, या फिर पैकेट वाला, जो भी दूध हो आपके पास अवेलेबल आप वो दूध ले सकते हैं। पर 1 कप दूध लीजिए 2 कप बेसन में। और इसका हम घोल रेडी कर लेते हैं अपना। और इसमें अब डाल देते हैं हम थोड़ा-सा फूड कलर। इससे क्या होगा, हमारे जो बेसन के लड्डू बन के रेडी होंगे, खाने के साथ-साथ ये देखने में भी बहुत प्यारे लगेंगे, एकदम से बाज़ार के जैसे। तो ये घोल तो हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 चम्मच भर के देसी घी डाल देना है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से घी को भी मिक्स करने के बाद अब हम इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको रेस्ट होने नहीं छोड़ना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी मैं। तो इसको हमने साइड रख देना है। यहाँ हमने कढ़ाई ली है और उसमें डाल दिया है 1 कप भर के चीनी। तो अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे इस चीनी का हमें क्या करना है। मुझे चाशनी नहीं बनानी है, आप देखते रहिए। थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं इसमें हम। अब चीनी का क्या है, ऐसे ही मेल्ट कर लेते हैं। इस चीनी का हमें चाशनी नहीं बनानी है, मुझे बनानी है इसकी तगार, क्योंकि बाज़ार से जो भी हम तगार लेके आते हैं अ, वो अच्छी नहीं होती है। तो क्यों ना हम घर में ही बना लें, बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाती है तगार घर में। और घर की शुद्ध भी होती है, इसलिए मैंने सोचा घर में ही तगार बना लेती हूँ मैं। और शुद्ध भी रहने के साथ-साथ ये बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाती है और बाज़ार में ये महँगी भी मिलती है चीनी की अपेक्षा। और तो इसलिए मैंने सोचा घर में ही तगार बना लेते हैं। ब ये देखिए इसमें चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और बबल्स आना स्टार्ट हो गए। मैंने 1 कप चीनी में आधे कप से भी कम पानी डाला है। आप जितना कम पानी डालेंगी उतना ज़्यादा सही रहेगा, उतनी जल्दी हमारी तगार बन के रेडी हो जाएगी। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और इस तरह से हमें लगातार चलाते रहना है। ये नहीं कि चाशनी के जैसे बन उबलने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं करना हमें ऐसे। और इसको आजू-बाजू से जो चीनी हमारी ड्राई हो रही है उसको छुटाते हुए हमें इस तरह से चलाना है। ये प्रोसेस थोड़ा हमें जल्दी-जल्दी करना है ताकि ये जो तगार है हमारे, इसमें गाँठें ना बने। अगर गाँठें तो तगार हमारी इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगी। इसको गैस का फ्लेम लो ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। ये थोड़ा फ़ास्ट काम करना हमें, क्योंकि चीनी हमारी जल भी ना पाए और एकदम से ढेले टाइप की बन जाएगी अगर हम इसको इस तरह से फटाफट नहीं चलाएँगे तो। तो गैस का फ्लेम लो के रखने के साथ-साथ अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब हम इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। तो ये जैसे-जैसे ठंडी होगी और वैसे ही वैसे ये पाउडर फ़ॉर्म में चेंज होती चली जाएगी। ये तो आप देख ही पा रहे हैं, इस तरह से हमें चलाना है इसको।
बहुत ही ईज़ी है ये काम, वैसे कोई मुश्किल नहीं है कि इसमें मैंने कुछ मिलाया है एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से हमें बस चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम चलाएँगे नहीं तो ये चीनी का हमारे का ढेल बन जाएगा और फिर वो तोड़ने में भी मुश्किल हो जाएगी इसको। तो इसी तरह से हमने चलाते हुए देखिए कितना प्यारा-सा हमारा तगार बन गया है। अब हमने इसको छलनी में डाल के छान लिया है और छानने के बाद जो थोड़ी-सी गाँठें बची हुई थी, हल्की-सी जो मोटी-मोटी थी, उसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कितना एकदम से फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। इसको पीसने का काम भी हमें तुरंत ही करना है, अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया, तो फिर ये मिक्सी से भी नहीं पिसेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे हमारा सूजी रवा वग़ैरह होता है ना, वैसे ही ये इस तरह की ही इसकी कंसिस्टेंसी है। तो ये रेडी हो चुकी है हमारी तगार भी बन के। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। और अब हम इसको भी एक साइड रख देते हैं। इधर हमने कढ़ाई ले ली है, इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और इसमें हम थोड़ा-सा घी डाल देते हैं। हमने अपने लड्डू बनाने के लिए कुल आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। घी गरम होने के बाद इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। आपकी मर्ज़ी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। स्किप भी कर सकते हैं, आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू बनाएँगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही ईज़ी तरीके से बन के रेडी होंगे। तो ये लीजिए, जो हमारे बादाम हैं वो भी भुन के रेडी हो गए हैं और अब हम इनको निकाल देते हैं किसी अलग दूसरी कटोरी में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर पसंद आती है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने भारी तरह की कढ़ाई ली थी तो घी हमारा पहले से ही ज़्यादा गर्म था, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा गरम घी नहीं चाहिए इस वक़्त। नहीं तो जो घोल हमारा है इसकी लड्डू बनाने की बजाय हमारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो जाएँगी और आप चाय के साथ एन्जॉय करेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है इस वक़्त है, क्योंकि कढ़ाई हमारी भारी है तो ये काफ़ी गरम है। तो इस तरह से हमें चलाते हुए बेसन को भी भून लेना है। अगर हम लड्डुओं को ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल होता है, मतलब 400 ग्राम बेसन में कम से कम 200 ग्राम घी यूज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 2 कप बेसन में आधा कप घी का ही इस्तेमाल किया है, तो आप देख पा रहे हैं ये कितना थिक हो गया है। बस हमें इसी तरह से चलाते हुए इसको भून लेना है और ये अपने आप ही अपना ड्राई कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ये बिल्कुल से पाउडर बन जाएगा। आप बस इसी तरह से लो फ्लेम पर भूनते रहिए। तो आप देख पा रहे हैं कितना थिक हो गया ये, बस हमें इसी तरह से भूनते रहना है। जो हमारा बचा हुआ घी था आधे कप में से, वो भी हमने इसमें डाल दिया है और फिर से हम इसको भून लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो अगर आपकी कोई भी एक इंग्रीडिएंट्स मिस हो गया तो फिर आपके जो लड्डू हैं बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं बातों-बातों में हमारा ये जो पाउडर फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। पाउडर हमारा, गैस का फ्लेम लो ही रखना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये देखिए हमारा ये जो है अच्छी तरीके से ये भुन गया है और भी अभी ये ज़्यादा-सा एकदम से कलर भी इसका चेंज हो गया है, गोल्डन सा हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस आपके जो भी है आपके सामने है। पाउडर के जैसा ये होता चला जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें कोई लम्प्स भी नहीं बने हैं और ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। जो लोग वेट ना बढ़ जाए, लड्डुओं में ज़्यादा घी होता है इसलिए, और लड्डू नहीं खाते हैं इस चक्कर में, तो वो लोग आप टेंशन फ्री हो जाइए, उनके लिए ये रेसिपी एकदम से परफेक्ट है और वो इस तरह से लड्डू बना के खा सकते हैं। लड्डू हमारे बहुत ही दानेदार बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। तो चलिए
बेसन को हम अब दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए और बहुत ही ईज़ी तरीके से बनेंगे, पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपके लड्डू कैसे बने हैं। कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में वो आपकी जो प्रॉब्लम आपको होती है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो अब हमने इसमें डाल देनी है तगार। आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, वैसे मैंने इसमें पूरी तगार डाल दी है जो मैंने 1 कप चीनी से बनाई थी, और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देते हैं और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और अगर आपको ये पाउडर थोड़ा-सा ड्राई लगे तो इसमें आप मलाई भी डाल सकते हैं 1 या 2 चम्मच, और अगर ड्राई नहीं है तो आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं लड्डुओं को तो आप इसमें घी का इस्तेमाल करें। तो अब हम बहुत ही ईज़ी तरीके से लड्डू बना लेते हैं। पूरा मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है लड्डुओं का। तो सारी तगार हमने इसमें डाल दी है। मुझे अपना बैटर जो पाउडर है थोड़ा-सा ड्राई लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के मलाई डाल दी है। अगर आप इनको लड्डुओं को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप मलाई की जगह घी का इस्तेमाल करें, मलाई बिल्कुल ना डालें। और अगर नहीं स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें मलाई ही डाल दीजिए। तो ये लीजिए कितना सॉफ्ट हो गया है, और अब हम इसके जो लड्डू हैं बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल करके, या फिर एक हाथ से ही बना लीजिए। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से बनाना चाहेंगे, छोटे, बड़े जैसे भी। मैंने तो मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। तो इसी तरह से बहुत ही ईज़ी तरीके से हमारे जो लड्डू हैं वो बन के रेडी हो जाएँगे। तो ये लीजिए सारे लड्डुओं को हमने इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बिल्कुल भी नहीं परेशान होने की ज़रूरत है कि मेरे लड्डू कैसे बनेंगे, बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। तो ये लीजिए इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं को बना के रेडी कर लिया है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको मैंने बहुत ही ईज़ी तरीके से बताया है लड्डुओं को बनाना। बहुत ही दानेदार और बहुत ही सॉफ्ट हमारे लड्डू जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। आप इनको बनाइए, खाइए, फेस्टिवल को एन्जॉय करिए। एक लड्डू को मैं तोड़ के बता रही हूँ, ये देखिए कितना दानेदार और कितना सॉफ्ट हमारा बन के रेडी हो गया है। तो बेसन के लड्डू जिनको पसंद है वो उन लोगों के लिए ये वीडियो एकदम से परफेक्ट है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चलिए किचन में जाइए और लड्डू बनाइए। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।